So hey, hello everyone. In this video, we are going to cover profit loss chapter और इससे पहले हमने जो ऑलरेडी कवर कर रखा है वो अगर हम बात करें तो उस पे भी हमने ऑलरेडी 3 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं और नाउ इट्स आर पार्ट 4 और इस पार्ट 4 में हम कवर करेंगे प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। इससे पिछली वाली वीडियो में हमने परसेंटेज सीखा था और उससे भी पहले हमने बेसिक्स जो थे सारे शॉर्टकट के थ्रू हमने समझे थे, ठीक है। और यहाँ पे हमने ये सारे चैप्टर्स को कवर कर लिया है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, मिक्सचर एलिगेशन, एवरेज, परसेंटेज और आज हमारा है प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट, ठीक है। सो बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है और ये इंपॉर्टेंट भी है। बेसिकली यहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में देखने को मिलेगा। हर एग्जाम से मेरा क्या मतलब है, जो यहाँ पे आईबीपीएस, एसबीआई, यूपीएससी, आरबीआई, आरआरबी, एसएससी, सीबीआई, एनएलसी, टीएनबी और यहाँ पे 2-3 और ऐड कर लो टीसीएस के लिए, ठीक है। और जो भी हमारा कैप जेमिनाई का जो हायरिंग चलता है, जो भी प्राइवेट इस कॉलेजेस में जो हायरिंग चलती है उसमें जो एप्टीट्यूड सेक्शन पूछा जाता है उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। तो वो सभी लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जहां पे भी हमारा अर्थमेटिक आता है वो लोग यहाँ पे इसको वॉच आउट कर सकते हैं। एफ कैट हो गया, सीडीएस हो गया, सभी के लिए ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो उसको अच्छे से प्रिपेयर करना, ये मत देखना कि यहाँ पे सिर्फ एसएससी के लिए है या फिर कोई और भी एग्जाम के लिए पढ़ सकता ही नहीं। यहाँ पे ऑलरेडी साफ साफ लिखा है ऑल सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स एंड कैंपस रिक्रूटमेंट टेस्ट, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा ये कितना इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें प्रिपेयर करना। नाउ प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट पे मूव ऑन करने से पहले हम कुछ चीजें समझ लेते हैं। तो एक सिनेरियो लेते हैं, लाइक आपने एक शॉप खोली यहाँ पे, ठीक है। अब आपको चाहिए, आपने किस बेसिस पे खोला है कि आपको यहाँ से चाहिए अर्निंग्स, आपको कुछ यहाँ पे पैसे कमाने हैं, ठीक है। पैसा लिख देता हूँ। और उसको आप कैसे अर्न करोगे, यहाँ पे आप कुछ मटेरियल सेल करोगे किसी को, कोई आपको पैसे देगा, तो यहाँ पे आप कुछ अर्निंग करोगे। तो ये चीज सिनेरियो आपको को समझ में आ रहा है कि आपने एक शॉप ओपन कर रखी है। तो नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको यहाँ पे आपने कुछ चीज 20 रुपए का अगर बेचा है तो उस पे आपको एटलीस्ट 5 से 10 रुपए का या फिर 2 रुपए का कुछ तो ना कुछ तो आपको प्रॉफिट होना चाहिए ना, तभी आपका यहाँ पे इस शॉप को ओपन करने का फायदा है। अब आपने कोई चीज अगर 20 रुपए में आपने खरीदा है खुद और उसको आपने ठीक 20 रुपए में किसी को बेच दिया, सेल कर दिया, तो यहाँ पे आपको कुछ प्रॉफिट या लॉस होगा नहीं, आपको 0 रुपीज का प्रॉफिट और लॉस होगा। यानी आपका कोई यहाँ पे बेनिफिट नहीं है, आप बस एज अ वर्कर काम करोगे, आपका कोई बेनिफिट नहीं है। बट यहाँ पे एक दूसरा केस लेते हैं, आपने कोई चीज 15 रुपए की यहाँ पे रखी है और उसको आपने 20 रुपीज में सेल कर दिया। नाउ आपको यहाँ पे 5 रुपए की अर्निंग आ गई, ठीक है। अब इसी को क्या बोलते हैं, प्रॉफिट। इसी को हम प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट में प्रॉफिट कैसे निकलता है, जो आपने एक्स्ट्रा इनकम जनरेट किया इसी को बोलते हैं प्रॉफिट, जो यहाँ पे हमारा 5 रुपए है। लॉस कैसे होगा, अब मान लो इसको एक तीसरा सिनेरियो लेते हैं, आपने कोई चीज 20 रुपए में खरीदी और उसको 15 रुपए में सेल कर दिया, तो यहाँ पे आपको -5 यानी कि -5 रुपए का घाटा हुआ। तो यहाँ पे लॉस क्या आएगा, -5। तो ये आपने देख लिया प्रॉफिट कैसे होता है, लॉस कैसे होता है। अब डिस्काउंट की बात कर लेते हैं। अब मान लो कोई चीज 100 रुपए आपने मार्क प्राइस लिखा हो। मार्क प्राइस क्या होता है, आप जब जूडियो वगैरह में जाते होगे, आप कहीं भी आप खरीदते होगे कोई कपड़ा, वहां पे लिखा रहता होगा 399 और रहता कितना का होगा, 149 का, ठीक है। लिखा रहता है जूडियो ऑफर प्राइस करके। बट एक्चुअल में उनको भी इसमें भी प्रॉफिट होता है, बट वो आपको दिखाने के लिए यहाँ पे 399 लिखने को कोई कुछ भी लिख दे, 499 लिख दो और सेल कर दो 299 का। सब सोचेंगे कि 100 रुपए का डिस्काउंट हो गया, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या समझना है, 149 यहाँ पे जो लिखा है वो 399, इसको क्या बोलेंगे, मार्क प्राइस बोलेंगे, ठीक है। एमपी, मध्य प्रदेश नहीं, मार्क प्राइस यानी कि जो छपा हुआ प्राइस है वो। और यहाँ पे जो डिस्काउंट आपको मिलेगा इसमें से इसको जब माइनस करोगे उसको बोलेंगे डिस्काउंट, ठीक। और इसका जो गैप का ये जो डिस्काउंट है, इसी के बाद जो फाइनल वैल्यू आती है विच इज 149, यही आपका हो गया सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे आपको 3 चीजें देखने को मिलेगी, एक तो मार्क प्राइस, एक डिस्काउंट और एक फाइनल प्राइस विच इज सेलिंग प्राइस। तो मार्क प्राइस मान लेते हैं 500 रुपए है, डिस्काउंट यहाँ पे कोई 100 रुपए दे रहा है, तो फाइनल सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 400। तो मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट के बारे में। अब इसी को हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे, तो आओ डिटेल में इसको समझ लेते हैं अच्छे से। सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज सिंपली फोकस। अब यहाँ पे आपको फोकस चाहिए पूरा, अपना मोबाइल वगैरह सब साइड में करके जस्ट फोकस ऑन प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। सो प्रॉफिट और लॉस का परसेंट भी हमें निकालना आना चाहिए। प्रॉफिट का परसेंट और लॉस का परसेंट निकालने का तरीका एक ही है,
बस यहाँ पे जो आपको सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस है ये आपको प्रॉफिट बताएगा, और कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस आपको क्या बताएगा, लॉस बताएगा। कैसे? मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस क्या बोलते हैं, जिस पैसे पे आपने कोई चीज खरीदी तो उसको बोलेंगे कॉस्ट प्राइस, और कितने प्राइस पे किसी को बेचा उसको बोलेंगे सेलिंग प्राइस। अब मान लेते हैं आपने 200 रुपए की कोई चीज खरीदी है, उसको 250 रुपए में आपने बेच दिया, ये आपका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, ये आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। डिफरेंस इसमें कितना आ रहा है, 50 रुपए का। यही आपका यहाँ पे सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा, सेलिंग प्राइस बड़ा होगा जब, तो आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है। और सेलिंग प्राइस जब कम होगा कॉस्ट प्राइस से तो आपको लॉस होगा। ये आपको दो चीज यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कम है, सेलिंग प्राइस ज्यादा है, तो यहाँ पे आपको 50 रुपए का प्रॉफिट होगा। इसका परसेंटेज निकालने का ऑलरेडी तरीका बता रखा है मैंने। तो यहाँ पे क्या रखोगे, 50, कितने में से ओरिजिनल प्राइस में से निकालते हैं प्रॉफिट हमेशा, तो 200 में से हमें 50 रुपए का फायदा हुआ है, तो इसका परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हमारा 25% हमारा प्रॉफिट आ गया, ठीक है। तो इस लेवल के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये ऐसा नहीं कि मैंने सिर्फ एग्जाम्पल लिया है, इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में, चाहे वो कोई भी लेवल का एग्जाम हो। मीडियम क्वेश्चन भी आते हैं, हार्ड क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। सो नाउ जो मैंने यहाँ पे आपको समझाया है वो यहाँ पे थ्योरी में है। नोट्स अगर आप बना रहे हो वीडियो को पॉज करो और सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस क्या होता है ये यहाँ पे लिख के एक एग्जाम्पल क्वेश्चन भी समझ लेते हैं। सो आप बाइक फोर्थ यानी कि एक बाइक जो है 40,000 रुपए का है, सोल्ड उसको सेल कर दिया गया है 46,000 रुपए में। व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज? तो यहाँ पे आपको जो 6,000 एक्स्ट्रा दिख रहा है तो यही आपका प्रॉफिट परसेंट हो गया। तो यहाँ पे लिखो 6,000 कितने में से हो रहा है, 40,000 रुपए में से प्रॉफिट हो रहा है हमको। तो इसका प्रॉफिट का परसेंट निकालने के लिए दो जीरो से दो जीरो कैंसिल आउट, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल आउट, फोर वन सा फोर, और यहाँ पे फोर वन सा फोर, क्या हमारा बचेगा, फोर फाइव सा 20, यानी हमारा 15% का प्रॉफिट यहाँ पे आ गया। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको 15% का प्रॉफिट देखने को मिलेगा। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसको खुद से ट्राई करना, ठीक है। नेक्स्ट इज नेट प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज व्हेन टू चेंजेस आर मेड। तो इससे स्टार्टिंग में मैंने परसेंटेज चैप्टर में आपको क्या समझाया था, ओवरऑल परसेंटेज निकालना। सेम फॉर्मूला यहाँ पे भी अप्लाई होगा। यहाँ पे हमें क्या करना है, जैसे यहाँ पे प्रॉफिट लॉस परसेंटेज दिया है, वहां पे क्या दिया रहता था, सिर्फ परसेंटेज। उसमें परसेंटेज में क्या बोलते थे, इतना परसेंट इंक्रीज हुआ है फिर इतना परसेंट डिक्रीज हुआ है, तो बताओ फाइनल परसेंटेज हमारा क्या होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी सही वर्ड को ऐड कर दिया गया है, लॉस और प्रॉफिट को, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है। परसेंटेज जो भी हो पॉजिटिव में, अगर हमारा प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस साइन में लेंगे परसेंटेज, लॉस हो रहा होगा तो माइनस साइन में लेंगे, और मल्टीप्लाई भी हम उसी साइन से करेंगे। अगर लॉस हो रहा होगा तो लॉस वाला साइन यूज करेंगे यानी कि माइनस, प्रॉफिट हो रहा होगा तो प्लस का साइन यूज करके मल्टीप्लाई करेंगे विच इज प्लस ए, ठीक है, अपॉन 100। अब एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। A product worth rupees 3,000 is sold for 10% profit and then 20% loss. What is the overall profit or loss percentage in the sale? अब इसको कैसे निकालना है, तो हमें क्या देख रहा है यहाँ पे, 10% का प्रॉफिट तो उसको पॉजिटिव में लेंगे, माइनस 20% का लॉस तो यहाँ पे नेगेटिव में लेंगे, प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो -20 और 10 कितना हो जाएगा, -200 अपॉन 100। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे -2 आपको मिलेगा। तो यहाँ पे आपको क्या दिखा, 10 -20 कितना हो गया, -10, और यहाँ पे माइनस प्लस माइनस माइनस होता है -2, यानी कि -12% का आपको यहाँ पे लॉस होगा। तो इसका आप 12% निकाल दो, वही आपका प्रॉफिट हो जाएगा, वही मतलब वही आपका लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ परसेंटेज पूछा है, कितना नेट परसेंटेज होगा, तो ये लॉस यानी कि -12% का लॉस होगा। बट अगर आपसे वैल्यू पूछी जाती तो आप कैसे निकाल सकते थे, 100 माइनस कितना करते हैं, 88, सॉरी 12 अपॉन सीपी इंटू 100। तो सॉरी यहाँ पे आ जाता आपका एसपी। तो ये भी आ गया, आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, बट मैं बता दे रहा हूँ अगर आपको वैल्यू निकालनी होती तो आप कैसे निकालते। तो यहाँ पे प्रोडक्ट वर्थ ₹3,000 इज सोल्ड फॉर 10% प्रॉफिट, ठीक है। तो सीपी हमको यहाँ पे 3,000 रुपए दे रखा है, तो 100 माइनस क्या करेंगे, जो हमारा ओवरऑल लॉस हो रहा है यानी कि 12% अपॉन 100 इंटू सीपी कितना है हमारा, 3,000 रुपए, ठीक। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 88 अपॉन 100 इंटू 3,000। अब इसको जब सॉल्व करोगे, टू जीरो से टू जीरो कैंसिल आउट, 30 इंटू 88 कर लो, आपका यहाँ पे निकल कर आ जाएगा कि इतने रुपए का आपने सेल किया है लॉस में। देख लेते हैं कितना आ रहा है, ठीक है। तो आपका साथ साथ ये भी प्रिपेयर हो जाएगा, और 30, सो इसने बेचा है 2,640 रुपए में। तो 2,640, और एग्जैक्ट क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है एग्जाम में,
हो सकता है यहाँ पे रुपए लिख कर आ जाए, बस इतना ही डिफरेंस होगा। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, अपने नोट्स में लिख लो वीडियो को पॉज करके। ये मैंने बहुत जगह देखा है 2640, इसलिए मुझे हिट कर गया कि ये क्वेश्चंस मैंने कहीं पे देखा हुआ है, विच इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देखे हैं, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे आपको देखना है, और एक में नहीं 2-3 जगह देखा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ एक ना एक एग्जाम में रिपीट हो जाएगा, तो इसलिए क्वेश्चन को भी ध्यान से देखो और नोट्स में इसको बनाते चलो। नेक्स्ट इज फाइंडिंग सेलिंग प्राइस आफ्टर मल्टीपल चेंजेस। जब मल्टीपल चेंजेस हो रहे होंगे तो वहां पे हम सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे भी परसेंटेज वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है, जिसने परसेंटेज वाली वीडियो दे रखी है उसको ये बहुत ही इजी लग रहा होगा, बस यहाँ पे उसको लग रहा होगा कि वर्डिंग चेंज हो गया, बाकी सर तो सेम ही समझा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, बट यहाँ पे ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अगर आप परसेंटेज पढ़ लेते हो तो प्रॉफिट एंड लॉस का आप समझ लो 70 to 80% आपने ऑलरेडी कवर कर लिया, अगर आपने परसेंटेज अच्छे से कर लिया। तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए देखो क्या करना है, 100 में अगर हमारा लॉस हो रहा होगा तो माइनस करेंगे उस परसेंटेज को, अपॉन 100 करेंगे इंटू सीपी जो मैंने यहाँ पे कर रखा है, उसी का यहाँ पे फॉर्मूला दे रखा है। अगर यहाँ पे दो चीजें हो रही है, दो परसेंटेज दे रखा होगा तो सेम करेंगे। अगर पहले में प्रॉफिट दे रखा है दूसरे में लॉस, या दोनों में प्रॉफिट दे रखा है, तो हम उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे प्लस और माइनस साइन लगा के ऐड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर 3 दे रखा है तो 3 रखेंगे और हमेशा किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सीपी। तो कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सीपी का पता होना जरूरी है। अप्रोक्स 90% क्वेश्चन आपका तभी सॉल्व होगा जब आपको सीपी पता होगा। तो अगर क्वेश्चन में सीपी नहीं दिया गया तो सीपी आपको निकालना पड़ सकता है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इज ए बी सी आर द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे नोट्स में अपने लिख लेना। क्वेश्चन से समझते हैं कि एक यहाँ पे क्या है। A watch worth rupees 5,000 rupees is sold by A to B is 10% loss, B to C 30% loss, C to D is 40% profit. What is the price at which D bought the watch? ठीक है, तो हमें D के लिए फाइनल प्राइस निकालना है। तो पहले में देखो क्या हो रहा है, लॉस यानी कि -10%। दूसरे में क्या हो रहा है, 30% का लॉस यानी कि -30%। फिर डी को क्या हो रहा है, 40% को डी को बेचने पे सी को कितना फायदा हुआ, 40% का, ठीक है। तो 40% का फायदा हुआ है, तो हमें बताना है ओवरऑल डी के लिए कितना पड़ा, डी ने कितने में खरीदा। तो हम क्या कर सकते हैं, या तो हम पहले वाला फॉर्मूला लगाएं, -10 -30 प्लस -10 माइनस इंटू -30 अपॉन 100। फिर इसको सॉल्व करने पे जो एक फाइनल वैल्यू मिले उस पर हम 40 वाला अप्लाई करें, ठीक है। मान लो एक्स यहाँ पे कोई वैल्यू मिली फाइनल, एक्स परसेंटेज, तो यहाँ पे फिर एक्स प्लस 40 और यहाँ पे फिर प्लस और x इंटू 40 अपॉन 100, ये वाला फॉर्मूला लगा के फिर हम फाइनल सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो क्या कर सकते हैं, 10 सीधे माइनस करो, 100 माइनस 10 करो यानी कि 90। सो 90 अपॉन 100 लिखो इंटू सी टू इसमें 30 यानी कि 70 अपॉन 100 लिखो, और उसके बाद सी टू डी में 40% का प्रॉफिट यानी कि 140 अपॉन 100। 100 में से मैंने इसमें 10% लॉस को माइनस किया, 30% लॉस को माइनस किया, और 100 में ही 40% को ऐड किया 100 में, ठीक है। ये 100 में मान के चलो ओवरऑल परसेंटेज, इसी में मैं माइनस कर रहा हूँ, इसी में मैं ऐड कर रहा हूँ हर एक ए बी सी डी के लिए। तो उससे मुझे फाइनल प्राइस पता चल जाएगा। तो फाइनल प्राइस यहाँ पे 5,000 है, तो वो हम लिख देंगे और हमें अपना फाइनल वैल्यू मिल जाएगा डी के लिए। चलो सॉल्व कर लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, और 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, यानी कि 9 इंटू 7 इंटू 14 इंटू 5। तो 9 इंटू 7 इंटू 14 इंटू 5, ये हमको मल्टीप्लाई करना है। तो 7 9 से 63, 63 इंटू 5 करना है और इंटू 14। तो 5 4 जा 20, 5 1 जा 5 और ये 7, 5 4 जा 20 और 20 का मान एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। 14 इंटू 5 70 और 70 इंटू 63 विच इज 4410। तो यहाँ पे आपको 4410 दिख रहा होगा, यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। सो होपफुली यहाँ पे मैं आपको क्लियर कट बता पा रहा हूँ कि आपको कैसे सॉल्व करना है, साथ साथ सॉल्व भी कर रहा हूँ ताकि आपको पता चल सके। मुझे समझाने में अगर 1 मिनट लग रहा है तो आपको करने में खुद से 30 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को, ठीक है। ये अब बताओ, यहाँ पे जिसको बेसिक परसेंटेज का कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा, फिर प्रॉफिट एंड लॉस पे करना बैठेगा। मान लो मैं 1 मिनट के लिए भूल जा रहा हूँ, ठीक है, कि मुझे परसेंटेज वाला कॉन्सेप्ट आता है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, पहले मैं पढ़ूंगा वॉच वर्थ रुपीज 5,000 इज सोल्ड एट रुपीज ए टू बी। तो मैं ए टू बी का सोल्ड निकालूंगा, ठीक है। ये 10% का लॉस, मैं देखूंगा 10% का लॉस हो रहा है, तो यहाँ पे मैं फिर एक फॉर्मूला अपने में खुद से लगाऊंगा कि 10% लॉस मतलब 10% लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, सीपी माइनस एसपी। तो यहाँ पे सी सॉरी एसपी माइनस
सीपी माइनस एसपी, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे सीपी इंटू 100। अब मुझे यहाँ पे सीपी फाइंड आउट करना है, तो सीपी हमें यहाँ पे 5000 लिखेंगे, फिर मैं यहाँ पे वैल्यू निकालूंगा। ऐसे करते करते ये 10 मिनट का क्वेश्चन बन जाएगा। बट व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू फॉलो परसेंटेज कॉन्सेप्ट, और यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट लगा के यू कैन सॉल्व इट इजिली। नाउ स्टेडी प्रॉफिट और लॉस। स्टेडी प्रॉफिट उसमें भी मैंने बताया था परसेंटेज वाले कॉन्सेप्ट में, वहाँ पे पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन में इस टाइप के क्वेश्चन थे। तो यहाँ पे देखो एक शॉर्टकट बताता हूँ कि आपको करना क्या है। पहले तो ये समझ लेते हैं, जिसने परसेंटेज नहीं पढ़ा है उसके लिए। तो देखो इसमें सेलिंग प्राइस निकालना होता है, और इसमें वहां पे क्या निकालना होता था, फाइनल पॉपुलेशन। यहाँ पे क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस। तो फाइनल पॉपुलेशन या मैं परसेंटेज वाला बता रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना। और यहाँ पे सेलिंग प्राइस निकालना है, तो 100 प्लस माइनस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे। लॉस हो रहा होगा तो माइनस, प्रॉफिट हो रहा होगा तो प्लस, अपॉन 100। ये एन क्या होगा हमारा, एन यहाँ पे जितने भी टाइम दिया रखा है वो यहाँ पे हम एन लिखेंगे, और यहाँ पे हम कॉस्ट प्राइस। तो हमारे यहाँ पे सेलिंग प्राइस निकल कर आ जाएगा। एक मैं आपको वो बता दे रहा हूँ शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे क्या है, द प्राइस ऑफ लैपटॉप डिक्रीज बाय 20%। जैसे ही 20 देखो आप क्या करो, अगर यहाँ पे डिक्रीज हुआ है तो डिक्रीज में यानी कि 80 हो जाएगा, 100 में डिक्रीज करोगे, एक यहाँ पे पॉजिटिव है, पॉजिटिव रखोगे नहीं नेगेटिव रखोगे, क्योंकि यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। तो 20 करोगे अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा 80। तो जैसे ही आपको यहाँ पे डिक्रीज दिखे, सीधे आपको क्लिक होना चाहिए 80, और आपको पता होना चाहिए परसेंटेज के नीचे हमेशा क्या होता है 100। तो आपको पता हो जाना चाहिए कि ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 0.8 आ जाएगा। अब यहाँ पे आप टाइम देखो क्या है, नैन। तो 0.8 यहाँ पे तुरंत स्क्वायर कर दो और मल्टीप्लाई कर दो 45,000 रुपए से, आपका तुरंत आंसर निकल कर आ जाएगा। एक बार मैं करके दिखाऊं कैलकुलेटर से, बाकी आप कैलकुलेशन अपने स्ट्रॉन्ग करना तो आप खुद से भी कर पाओगे। तो 0.8 का आपको पता होगा 0.64 हो जाएगा, ठीक है। तब भी मैं एक बार इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 0.64, इसको जैसे ही आप 45,000 से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 2880। अब देख लेते हैं यहाँ पे, देख रहे हो आप। तो यहाँ पे देखो, बिना सिर्फ पेन आपको तब उठाना है इसको कैलकुलेट करने के लिए, यानी कि 0.8 इंटू 0.8 इंटू 45,000 करने के लिए। और वो भी आप बताओ कैसे करो। आप क्या करो, 8/10 हमारा आया था, ठीक है, तो 8/10 दो बार लिख लो, उसके बाद 45,000 लिख लो। अब दो जीरो से दो जीरो कैंसिल आउट। नाउ यू जस्ट मल्टीप्लाई 16 इंटू 45 जीरो। अब यहाँ पे भी क्या करो, 16 जीरो का 16 जीरो, 16 फाइव सा यहाँ पे आप टेबल पढ़ लो, उसका कैरी लिखो, 16 फोर सा लिखो, और वहाँ पे अपना सॉल्व कर लो। करके दिखाओ मैं इसको, मुझे अभी टेबल एकदम से बिल्कुल रिकॉल नहीं हो रहा है, बट इसलिए मैं आपको कैलकुलेटर यूज करके दिखाऊंगा। तो 16 इंटू 5 करोगे, आई गेस 80 आएगा, हाँ 80 आएगा। और यहाँ पे कैरी लिखो, 8 यहाँ पे कॉमन लिखो, फिर 16 फोर जा 64 होता है, 64 प्लस 8 करो, 64 प्लस 8 कितना होता है, 64 प्लस 8 72। सॉरी यहाँ पे कुछ दिक्कत हो गया। बेसिकली 16 जीरो सा जीरो, 16 फाइव सा 80, सो वी विल कैरी 80 और यहाँ पे जीरो, और 16 फोर जा एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं, 16 फोर जा 16 इंटू फोर, ओके सॉरी 64 होगा, और इसमें जब 8 ऐड करेंगे तो हमारा 72 आएगा। और 72 यानी कि यहाँ पे, ओके यहाँ पे आप काम करो, डायरेक्ट अगर मल्टीप्लाई करते हैं, मे बी आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग। तो 16 इंटू 450 करते हैं डायरेक्ट, तो नहीं मल्टीप्लिकेशन तो सही है, तो यहाँ पे गड़बड़ कहाँ पे हो रही है देख लेते हैं। 0.8, तो 0.8 कैसे लिख सकते हैं, 0.8 को हटा के, तो हमारा 8/10 आ जाएगा, इसको भी 8/10। अब यहाँ पे 2 फोर सा 2 फाइव सा 2 फोर सा 2 फाइव सा, तो 16/25। ओके यहाँ पे 25 आएगा, ठीक है। हाँ तो यहाँ पे 25 आएगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। सो 25, 16/25 इंटू 45,000। अब यहाँ पे आपको कैसे करना है, 5 फाइव सा 5 नाइन सा, तो यहाँ पे 9,000 आ जाएगा। 5 वन सा 5, 5 फोर 5 टू सा नहीं 5 वन सा 5, बचेगा कैरी 8, तो बचेगा 5 वन सा 5 4, तो 45 8 सा 40, ठीक है। अब यहाँ पे आप जैसे मल्टीप्लाई करोगे 16 इंटू 1800, आपको आंसर मिल जाएगा। करके देख लेते हैं, ठीक है, सिंपल।
और इसका मल्टीप्लीकेशन मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, 16 जीरो जा जीरो, 16 जीरो जा जीरो, 16 एट जा आपको पता होना चाहिए। अगर 16 एट जा नहीं पता तो 8 16 जा तो पता होगा, 8 16 जा कर लो, यानी कि 8 8 का टेबल 10 टाइम्स तो 80 होता है, और 8 6 8 जा 48 होता है, तो 48। अब इसको प्लस कर लो 128, ठीक है। सो 128, तो 28 यहाँ पे, 1 वहाँ, और यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करोगे तो 2880 हमारा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। आई होप मैं यहाँ पे आपको कैलकुलेशन भी सिखा रहा हूँ और साथ ही साथ कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते चल रहा हूँ, ठीक है। साथ ही साथ मैं खुद का भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ऐसा नहीं मैं आप पे कोई वहाँ पे हार्ड एंड फास्ट रूल अप्लाई करके आपको ही सिर्फ सिखा रहा हूँ, ये मेरी प्रैक्टिस भी हो रही है, ठीक है। तो कोई माइंड मत करना कि आई एम जस्ट हिट एंड ट्रायल कर रहा हूँ, आई एम जस्ट अज्यूमिंग कि मैं यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ रियल टाइम सिनेरियो पे। सो नेक्स्ट इज नेट प्रॉफिट। अगर हमारा सेम प्रॉफिट और लॉस होगा तो हमेशा लॉस होगा, ये मैंने परसेंटेज में बता रखा है, फिर से यहाँ पे रिपीट हो गया, इसीलिए परसेंटेज के बाद ये पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट वाला चैप्टर। तो इससे आपका कॉन्सेप्ट और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, परसेंटेज का तो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस आपको इजी लगने लगेगा, तो ये फायदा है साथ में पढ़ने का। इसलिए यहाँ पे मैंने सीरीज पूरी शुरू कर रखी है, तो उसको अच्छे से फॉलो करना जैसे जैसे सीरीज मैंने बना रखी है। सो जब भी यहाँ पे सेम परसेंटेज का लॉस और प्रॉफिट होगा तो यहाँ पे हमेशा आपका लॉस आएगा ओवरऑल। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो 50% का प्रॉफिट लॉस है, तो सिंपली क्या करो 50 इंटू 50 अपॉन 100। तो यहाँ पे आपको कितने का प्रॉफिट लॉस हो रहा होगा, 25% का। तो देखो तुरंत हमने निकाल लिया, भले आप चाहे इतना पूरा कैलकुलेशन करो या डायरेक्ट आप सब कर लो, ठीक है, आपके ऊपर है। यहाँ पे देखो इन्होंने डायरेक्ट भी कर रखा है, ए का स्क्वायर अपॉन 100, तो 25% लॉस। शॉर्टकट अप्लीकेबल ओनली व्हेन सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ प्रोडक्ट आर इक्वल, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे आपको ध्यान में रखनी है। डिस्काउंट मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब डिस्काउंट मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस आ गया, तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्काउंट का, जैसे वहां पे लॉस का प्रॉफिट और एक का हम यूज करते थे प्रॉफिट और लॉस में, ठीक है, प्रॉफिट और लॉस में, तो उसी तरह यहाँ पे हम डिस्काउंट कर लेंगे। तो डिस्काउंट हमेशा क्या करेगा, लॉस, सॉरी डिस्काउंट हमेशा 100 में से माइनस करेगा, डिस्काउंट का मतलब ही होता है कम करना, तो हमेशा ही कम ही करेगा, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, और यहाँ पे सी पे जो है मार्क प्राइस आ जाएगा, बाकी फॉर्मूला सेम है। देख लेते हैं, प्रोडक्ट इज मार्क फॉर रुपीज 450 बाय द सेलर इफ ही सेल्स एट रुपीज 330, यानी कि यहाँ पे डिस्काउंट आपको कितने का देखने को मिल रहा है, 120 रुपए का, ठीक है। अब बताना है व्हाट इज द डिस्काउंट प्रोवाइडेड, तो डिस्काउंट यहाँ पे देख लो 120 रुपए का प्रोवाइड किया गया है 450 में से इंटू 100। जब इसको आप सॉल्व करोगे सो यू विल गेट अ फाइनल आंसर विच इज 26.67 परसेंटेज, ठीक है। तो आई गेस यहाँ पे मैंने सॉल्व किया है, यहाँ पे ये नहीं कटेगा, और ये हो जाएगा 1200 अपॉन 45। सो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, उसके बाद यहाँ पे 15 इंटू 4। और यहाँ पे जब भी आप सॉल्व करोगे एग्जाम में तो आपको यहाँ पे एक चीज देखने को मिलेगा, जैसे मैं पहले इसको सॉल्व कर देता हूँ, यहाँ पे 5 3 जा 5 80 जा, है ना, 80 अपॉन 3। अब जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो हमेशा देखना वहाँ पे एग्जाम में कुछ ऐसा दे रखा होगा, जैसे इसको अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो हमें कुछ 26 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे जो रिमाइंडर बचेगा, जैसे कि 3 6 जा 18, 3 2 जा 6 और 78, तो यहाँ पे आपको 78 यानी कि यहाँ पे 2 देखने को मिलेगा। तो जैसे ही आप एक चीज देखा करो, जैसे आपको यहाँ पे कुछ ऐसा बने पॉइंट में, जैसे यहाँ पे आंसर है, हमेशा देखा करो कि ऊपर आपका 80 कहाँ पे बन रहा है, जैसे ही 80 बने बस उसको टिक कर दिया करो, और एक बार 80 और नीचे डिनोमिनेटर, ये दो चीज देख के तुरंत ऑप्शन को टिक करो। ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया रहता है ऑप्शन में, ऑप्शन में बहुत ही रेयरली ऐसे 26.67 दिया रहता है, या फिर ये दिया भी रहता है तो और करके ये वाला ऑप्शन भी आपको देखने को मिलेगा। तो हमेशा पूरा सॉल्व मत किया करो, बस आपको देखना है कि ऊपर 80 कहाँ बन रहा है, नीचे जैसे 80/3 आया, और बाकी 26 अपॉन 2/3 दे रखा है, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको 3 का टेबल कितनी बार पढ़ना है, ये आइडिया भी मिल जाएगा। और चाहो तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, अगर किसी डिनोमिनेटर में 3 सिर्फ एक ही ऑप्शन में आ रहा है तो उसको भी डायरेक्ट टिक करके आ सकते हो। नाउ वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन, ठीक है, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, ठीक है, ये चीज हमको अब कवर करना है। तो up to you, if you are not bored yet, so we will cover this particular this particular chapter also,
अगर आपको सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस जो डिस्काउंट पे रखना है, तो एक काम करते हैं, आज के लिए सिर्फ प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट पे रहने देते हैं, बिकॉज ये थोड़ा सा ट्रिकी चैप्टर है। तो इस पे आप एक काम करना, चैट जीपीटी डालना, चैट जीपीटी, ठीक है, उस पे यहाँ पे टाइप करना, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, गिव मी, ये आप एज इट इज चैट जीपीटी पे जाके लॉग इन करके टाइप करना, गिव मी एसएससी लेवल क्वेश्चन, ओके, एसएससी लेवल क्वेश्चंस बेस्ड ऑन प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, ठीक है, ऑल्सो गिव ऑप्शंस, ठीक है, विथ शॉर्ट ट्रिक्स, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इफ आई गिव इनकरेक्ट आंसर, ठीक है। अब ये करेगा क्या, चैट जीपीटी आप जैसे ही खोलोगे, जैसे मैं यहाँ पे अगर ओपन भी करता हूँ, तो जैसे ही आप ये टाइप करोगे गिव मी एसएससी लेवल क्वेश्चंस, तो देखो, गिव मी एसएससी लेवल क्वेश्चंस विथ 4 ऑप्शन एंड ओनली पीवाईक्यूज। आपको ग्रामर वामर नहीं देखना है इसमें, बस एज इट इज आपको जो टाइप करना है, जो आपके मन में है, वो जो चीज आपको चाहिए टाइप कर दो, ये समझ जाएगा, इतना स्मार्ट है ये, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, गिव मी एसएससी लेवल क्वेश्चन, 4 ऑप्शन भी दो और वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होने चाहिए, और शॉर्ट ट्रिक्स भी देना, मैं लिखूंगा शॉर्ट ट्रिक एज वेल, इफ आई गिव इनकरेक्ट आंसर। जैसे ही आप ये लिखोगे, आपको ये क्वेश्चंस को निकाल निकाल कर देता रहेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, एसएससी सीजीएल टीयर 1 2021। अब यहाँ पे देखो एसएससी लेवल का क्वेश्चन आ गया आपके पास। अब जैसे ही यहाँ पे आप करोगे, देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, रिप्लाई विथ एबीसीडी, आई विल गिव द करेक्ट आंसर एंड एक्सप्लेन द शॉर्टकट इफ यू आर गिवन रॉन्ग आंसर, ठीक है। अब जैसे मैं एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे गेस कर लेता हूँ बी ऑप्शन, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे बी ऑप्शन टिक किया, देखो करेक्ट हो गया, लेकिन इसने तब भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर लीव्स रिमाइंडर 3 5 6 7, ठीक है। और ये तो हमें यहाँ पे मैंने टॉपिक्स नहीं डाला, इसलिए एलसीएम एचसीएफ का दिखा रहा है, मैं यहाँ पे लिखूंगा, अगर यहाँ पे फिर से लिखूं, गिव ओनली प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। अब ये क्या करेगा, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट के एसएससी लेवल के क्वेश्चंस निकाल कर दे देगा। सो अ शॉपकीपर मार्क्स इज गुड 40% अबव द कॉस्ट प्राइस, यानी कि कॉस्ट प्राइस के 40% अबव, यानी कि 140% हमारा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। फिर डिस्काउंट देता है 10% का। अगर मैं यहाँ पे रियल लाइफ सिनेरियो ले लेता हूँ, 140 का, आप अब यहाँ पे क्या करो, 10% का, 140 का 10% निकाल लो, तो व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज, तो 140 का सीधे निकाल लो 10%, और उसके बाद देखो कितना आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे हम गैस करते हैं, जैसे मैं, अगर मैं यहाँ पे गेस करता हूँ सी, देखो मैंने 2 गेस किए, दोनों गेस यहाँ पे सही हो गए, बट ऐसा नहीं है, आपको करना क्या पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा खुद से। और यहाँ पे जो मैं यहाँ पे बता रहा था कि 140% ले लो, देखो 140% ले लिया इसने, 140 रुपीज मान लिया, 100 में 40% ऐड कर दिया, 140 रुपीज हो गया। अब इसका 10% निकाल लिया, तो 10% यहाँ पे इसका 14 रुपए हो जाएगा, 140 माइनस 14 करोगे 126 रुपए हो जाएगा। उसने क्या, 126 में से 100 में से 126 माइनस करो, यानी 26 रुपए का उसका प्रॉफिट हो गया, ठीक है। सॉरी, 26 रुपए यहाँ पे ओके, तो 26 यहाँ पे इनकरेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे तो प्रॉफिट 26, ओके ओके, देखो जो मैं कॉन्सेप्ट यूज कर रहा था यहाँ पे 126, अगर ये इस पर्टिकुलर सिनेरियो में फॉल करता, तो यहाँ पे 26 आंसर आता, लेकिन इसका परसेंटेज तो निकालना है, तो 26 रुपए तो आ गया, लेकिन इसका परसेंटेज गलत है ना, तो परसेंटेज कैसे निकलेगा, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस मार्क प्राइस इंटू डिस्काउंट अपॉन 100। तो यहाँ पे 40% का यहाँ पे इंक्रीमेंट है, डी यहाँ पे डिस्काउंट है, तो 40 माइनस 40 इंटू 100 अपॉन 100 करके 36% निकाल सकते हो। और यहाँ पे देखो आपको एक फॉर्मूला फॉर्मूला भी अच्छा सा मिल गया, इसको आप नोट कर सकते हो अपने नोट्स में।
तो दैट्स हाउ यू हैव टू प्रिपेयर स्मार्टली। आपको यहाँ पे स्मार्टली वे में प्रिपेयर करना पड़ेगा, तभी यहाँ पे कुछ आपका क्रैक हो पाएगा एग्जाम। नहीं तो अगर आप बेसिक मेथड से चलोगे, दैट आप बुक्स को क्रॉस करो बार बार, बुक्स में इधर उधर क्वेश्चंस ढूंढो, फिर उसके बाद बुक के पीछे जाओ, वहाँ पे आंसर की मैच करो, तो वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। यहाँ पे आप अगर मोबाइल है, फोन है, टैबलेट है, कुछ भी है, लैपटॉप है, तो आप इजिली यहाँ पे कर सकते हो। आप मोबाइल में अगर ये यूट्यूब देख रहे हो तो मोबाइल में भी आप ये सारी चीजें कर सकते हो। ठीक है, अब तो ये कि आप यहाँ पे कितना यूटिलाइजेशन करते हो अपने रिसोर्सेज का। So thank you so much for watching this video. If you like this video, do subscribe it and share with your family and friends.